तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए कदर इसका? ये तो बाबा ने बताया कि कदर होना चाहिए, परंतु क्यों कदर होना चाहिए? कदर माना समझा?
इज्जत सम्मान तो करते हो या नहीं करते हो? ढीला सा जवाब दे रहे। क्यों वतन से उतरे नहीं है अभी? वतन में ही बैठे बाबा के पास। तो क्यों करते हो? करते हो तो क्यों करते हो और क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो, रक्षक। समझ में आया? किस किस को समझ आया? ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है ये। और इस यज्ञ के तुम रक्षक हो। क्यों रक्षक हो? क्योंकि ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ, और इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है, सारी दुनिया स्वर्ग बनती है, हम सब स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। फिर बाबा पूछते हैं, बच्चे बाप व टीचर को अथवा फारकती कैसे और कब दे देते हैं? आते रहते हैं और आते आते फिर बाबा को छोड़ के चले जाते, फारकती दे देते, तलाक दे देते हैं बाबा को। तो बाबा कहते क्यों और कब और कैसे? तो बाबा बता रहे, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं और फिर मुरली मिस करते, बाबा की मुरली मिस कर देते, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, ना ही पढ़ते हैं और ना ही सुनते हैं। तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। पक्का किया सबने? अपनी डायरी में लिख लो और आज घर पे जाके 108 बार लिखना कि हमने अपने मीठे बाबा को कभी भी तलाक नहीं देना है, छोड़ना नहीं है। फिर है ना, हमको ही बुद्धू बना देते, बाबा के साथ ठगी करते, आना छोड़ देते हैं और फिर कहते हमने कब बाबा को छोड़ा है, हम तो बाबा को घर पे बैठ के याद करते हैं, मुरली पढ़ते हैं। तो उसको क्या कहेंगे?
छोड़ना कहेंगे या नहीं कहेंगे? पहले ही क्लियर कर लो। जो बाबा के घर में आते नहीं हैं, घर में बैठ के मुरली पढ़ते हैं, घर में बैठ के सोचते हैं बाबा को याद कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? छोड़ना कहेंगे या नहीं कहेंगे? पहले क्लियर कर लो। वो ना छोड़ने में है और ना छोड़ने में। ये देखो वकालत हो गई, क्योंकि वो वकालत हो गई। कर भी रहे और दूसरे से उसको तो भक्ति में भी तो घर में बैठ के ही करते थे ना। मान लो आपका बच्चा है ना, और वो परदेश में चला गया है, और आपको ना तो वो फोन करता है, ना आपसे बात करता है, ना आपके पास आता है, ना आपके पास जाता है, उसको क्या कहोगे? छोड़ना कहोगे कि उसको कहोगे कि नहीं तारे जुड़ी हुई हैं? अब बताओ क्या कहोगे उसको? हाँ, देखो कंफ्यूजन होके बैठे। जब वो आपसे संबंध रखता ही नहीं है, सदियां हो गई उसकी शक्ल देखे आपको, सदियां हो गई उसकी आवाज सुने आपको, है ना आपसे फोन पे बात करता है, ना आपसे कोई संबंध रखता है ना। और वो कहता है मैं तो यहाँ बैठ के मम्मी को पापा को बहुत याद करता हूँ, अड़ोसी पड़ोसियों को भी कहता है, और ना आपके लिए तिल भेजता है, ना जौ भेजता है, ना कोई राशन पानी रस्त पानी भेजता है, अपना कमाता है, अपना खाता है। क्या कहेंगे ऐसे बच्चे को? छोड़ना। अब समझ आया कि नहीं आया? है ना। तो उस एवज में बाबा कहते हैं। तो ऐसे बहुत बैठे हैं जिनका कोई गुरुवार नहीं, कोई इतवार नहीं, कोई बाबा के घर से कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई संबंध नहीं। चलो हो सकता है कईयों की मजबूरी है, बाबा के घर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन बाबा से कनेक्शन तो रखते हैं ना। इतने भी क्या है कि फोन से भी कनेक्शन नहीं है, इतने भी क्या कि महीने में एक बार भी नहीं आ सकते हैं, इतना भी क्या कि गुरुवार इतवार बाबा का भोग खाने भी नहीं आ सकते हैं। ऐसे मजबूर तो मैं नहीं समझती कि कोई होंगे जो इतवार को भी नहीं आ सकते हैं या गुरुवार को नहीं आ सकते हैं। अच्छा, महीने का अकाउंट खोला बाबा के घर में, चलो नहीं आ सकते गुरुवार इतवार, रोज नहीं आ सकते हो, आते हो तो बाबा के घर में अपना तन भी लगाते हो, मन भी लगाते हो, धन भी लगाते हो, और जब आते हो तो कोई मन कर ही जाता है कि बाबा के घर में हम कुछ ना कुछ बाबा के घर में लेकर जाएं। जब तुम आ ही नहीं रहे हो तो आपका तन भी नहीं लग रहा, मन भी नहीं लग रहा है, धन भी नहीं लग रहा है। कोई तुमने अकाउंट खोला बाबा के घर में? कोई भी नहीं। तो किस बात से कनेक्शन है तुम्हारा बाबा के घर से? कोई तुम सेवा पूछने आए हो बाबा के घर में कि हमें बाबा बताओ कोई सेवा? ऐसा बच्चा किस काम का जो माता पिता की सेवा ही ना करे, उसको बच्चा कहेंगे? जो आपका कोई ध्यान ही नहीं रखता हो, न तन से, न मन से, न धन से, न आपके दुख में साथ देता है, न आपके सुख में साथ देता है, क्या कहेंगे? उसको बच्चा कहेंगे? सीधा साधा बच्चा थोड़ी कहेंगे। सीधा बच्चा तो होता ही नहीं, सीधा बच्चा तो और ही प्यार करता है, वो तो माँ बाप के सिरहाने ही बैठता है। वो तो इसलिए एकांत में बैठ के अपने आप से आज पक्का करना, पूछना कि मैं कौन से वाले बच्चा हूँ बाबा का। मैं बाबा से सच्चा दिल का प्यार करने वाला हूँ। आहो वाहो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गीत है ना अपना, लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, आता है शीला को? चाहे कुछ भी हो जाए, लाख करे दुनिया तेरा हाथ भी नहीं छोड़ेंगे और तेरा साथ भी नहीं छोड़ेंगे। वो प्रॉमिस करना, सतगुरुवार है ना,
बाबा ब्लेसिंग्स देंगे, बाबा वरदान देंगे। बाबा ने अपना बच्चा बनाया है कि आप अपने बाबा के बच्चे बने हो? बताओ दोनों में। आपने बाबा को अपना बनाया है या बाबा ने आपको अपना बनाया है? बाबा ने बनाया है ना। तो बाबा इसलिए थोड़े ही लेके आया कि थोड़े दिन के बाद तुम उसको छोड़ के भाग जाना। कोटों में से कोई में से भी कोई में से कोई चुन करके लाया, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े यत्न और प्रयत्न के साथ में। तो छोड़ने के लिए थोड़ा ही लाया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल भी समझ में आता है, क्यों? तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल ही समझ में आता है, क्यों? हाँ, बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत समझाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता है। तो बाबा बता रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता। अभी प्रायलोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता नहीं है? यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगती। गीत है, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते। जिनको बच्चे बहुत प्यार से याद करते हैं, योग में बैठते हैं, तो बाबा को याद कर रहे थे कि किसी और को कर रहे थे? जो कहते हैं हम राम सीता हनुमान गणेश जी को याद कर रहे थे, वो हाथ उठाओ। जो कहते हम शिव बाबा की याद में बैठे थे, वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक बाबा की याद में रहना। तो ना, देह अभिमान छोड़ दो। देह अभिमान का, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत रूपवान हूं, मैं बहुत करोड़पति अरबपति हूँ, मेरे जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं है, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं है। बाबा कहते ये सब अभिमान की बातें छोड़ दो। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो। पहले तो देह अभिमानी थे ना, कितना नशा था हमको, है ना। रावण के पास कितना नहीं था, सब कुछ था। अच्छा ये बताओ, देवताओं के पास नहीं था क्या? कुबेर कौन था? कुबेर कौन था? देवताओं का? देवताओं का खजांची था या नहीं था? अब आप बताओ कि देवताएं भी तो थे ना। रावण के पास भी सब कुछ था, देवताओं के पास भी सब कुछ था। राम भी महावीर थे, रावण भी महावीर था। दोनों के महावीर होने में तो कोई शंका नहीं ना। राम जी भी शक्तिशाली थे, श्री राम जी भी शक्तिशाली थे।
और रावण महाशय जी भी शक्तिशाली थे। तो श्री राम जी को सारी दुनिया याद करती है, रावण को सारी दुनिया याद नहीं करती है, क्यों? हाँ, दोनों महावीर थे, बताओ क्यों? सुरजीत भाई। प्रॉब्लम नहीं है, राम राम जी जब मिलते एक दूसरे को मिलते हैं राम राम नहीं कहते, उसका नाम लेते दूसरे का। हाँ, रावण तो किसी को नहीं कहते रावण रावण जी, दूसरे को याद आ रहा वो तो फूकने के लिए याद आता है, पूजा करने के लिए तो याद नहीं आता है कि चलो फूक आए उसको जाके, बड़ा तंग किया इसने पूरे साल, चलो इसको सुहा कर आते हैं, है ना? दीदी तेरी अभिमानी था, रावण दे अभिमानी था, और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और क्या था दोनों की विशेषता बताओ? राम धर्म है ना? राम भगवान थे जो धर्म पे चलने वाले थे, वो धर्म पे चलने वाले थे, वो धर्म तोड़ने वाला था। कितना अंतर है जमीन और आसमान का। वो धर्म माना धारणा पर चलने वाले, धर्म पर ये पर धर्म ना छोड़िए, प्राण जाए पर प्रण ना जाए, है ना? और रावण ने क्या किया? पग पग पर मर्यादाएं तोड़ी, पग पग पर उसने धर्म का आचरण तोड़ा, धर्म की मर्यादाएं तोड़ दी। महावीर होने के बाद भी, है ना, रावण के सिर पर क्या दिखाते हैं? सब कुछ धन संपदा से, संपत्ति से संपन्न होने के बाद भी सिर पर गधे का शीश दिखाते हैं। देवताओं के पास भी खजाना था, सारी शक्तियां थी, लेकिन एक है आत्म अभिमानी और एक है देह अभिमानी। तो बाबा आकर के हमको सबसे पहले कौन सा पाठ पढ़ाते हैं? बच्चे, तुम शरीर नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो, तुम आत्मा हो। पहले दिन से ही बाबा पाठ पक्का करा देते हैं, बच्चे तुम आत्मा आई भी अकेली थी और तुमको जाना भी अकेले है। बच्चे, तुम आए ही अकेले थे, जाना भी अकेले है। क्या लाए थे, क्या ले जाना है? संसार में जितनी चीजें बनी है यूज करने के लिए बनी है। ये तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम चीजों को यूज नहीं करो, लेकिन उन चीजों का अभिमान मत करो, है ना? अभिमान मत करो। अभिमान किसको कहा जाता है? अभी अभी मेरी बात मान, तुरंत मेरी बात मान। राय सलाह करो, बड़ों को मान दो, छोटों को प्यार दो, रिस्पेक्ट करो। ये देवताओं की विशेषता है। आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, उसका सम्मान करो, माता पिता है उनकी सेवा करो। आपके घर में छोटे आपके बहन भाई बच्चे हैं, उनको प्यार दो। ये क्वालिटी आपको देवता बनाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो दुख में सब पुकारते हैं ईश्वर को। गायन भी है ना, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा तो हरि का द्वार ये है ना? रोज ही गंगा स्नान करने आते हो, ऐसे महसूस होता है कि नहीं? हाँ, सच्चा सच्चा हरि का द्वार है, जहाँ रोज ज्ञान स्नान करते हो हरि के द्वार में आके। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण जी को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरि का द्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, हरि तो उसको कहा जाता है जो दुख हरने वाला हो। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आए हैं। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है क्या करने? सत्युग का द्वार, हरि के द्वार का, हरि के द्वार की सेरेमनी करने। श्री कृष्ण की राजधानी में कंस नहीं होता है, बाप के द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं ना? बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। बाप द्वारा हम स्वर्ग का
का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है ना। मकान का फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान जब बनकर पूरा होता है तो सेरेमनी करते हैं। देखो आप, कितनी गहरी बात है। ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम के आओ, बड़े से बड़ा महल बनाने वाले भी, है ना, जब फाउंडेशन डालते हैं तब उस जगह को सजाते हैं, लड़ियां लगाते हैं, फूल पत्तियां लगाते हैं, भूमि पूजन करा देते हैं। वो भी स्वार्थ है कि भूमि की पूजा नहीं करेंगे तो ये भूमि हमको आगे रास नहीं आएगी। फिर और जब बन के तैयार होता है तो उसको फूलों से सजाते हैं, लड़ियों से सजाते हैं, कितनी उसकी साज सजा करते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो बाबा भी फाउंडेशन लगाने आया है। सन 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब तुम स्थापना कर रहे हो, अब तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो ना। सन 1937 में बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन डाला और अभी बाबा नई दुनिया की स्थापना के कार्य में, हम सब बच्चे बाबा के इस कार्य में तन से, मन से, धन से मददगार होकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। दुनिया वालों को पता ही नहीं, अंदर ही अंदर स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया की स्थापना करने और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं, सबको बाबा का संदेश दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना, सच्चा सच्चा पैगाम देता हूं मैं ही, आकर के राजयोग सिखला करके स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूं। बाबा समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूं तुमको, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सारी सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम कितनी भक्ति करते आए हो, तो अब ज्ञान सुनो, क्या करो, अरे थोड़ा सा समय अच्छी तरह पुरुषार्थ कर लो, कभी सुन ली कभी नहीं सुन ली, ऐसा थोड़ा ही है। अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। कहा जाता है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अंधकार है ही नहीं जो भक्ति करे। बाबा से ज्ञान ले लो तो फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान की रोशनी मिली। देखो हर चीज का अर्थ है, कोई समझे तो। अभी हम कलयुग के किनारे पर खड़े हैं और कल बाबा स्मृति दिलाता है तुम सतयुग में जाने वाले हो। इस पुरानी दुनिया में थोड़ी बाबा ने द्वारिका स्थापन करनी है। पुरानी दुनिया का विनाश होगा तभी नई दुनिया में जाएंगे ना। बड़े गहरे गहरे राज हैं। तो बाबा कहते बाप से पूरा ज्ञान ले लो तो फिर ये भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको रोशनी मिली है क्योंकि बाप तुमको आकर के जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे होते हैं कोई बड़े बनाते हैं, कोई छोटे छोटे दीपक होते हैं कोई बड़े बड़े दीपक होते हैं। अब छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है सबको। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते रहते हैं, प्राणी अंधियारे में कहीं ठोकर ना खावे। अब कितनी सोचने की बात है। दीपक तुम्हारे इस घर में जल रहा है, जब तक उसको ये आंखें थी है ना, तब तक तो दीपक जलाया कोई नहीं। जब वो चला गया तो दीपक जला रहा है, जब उसकी ये आंखें तुमने बंद कर दिया। बताओ, अपने हाथ से तुमने दोनों आंखें बंद कर दी,
बस बंद करिए, तेरा जगत तेरा नहीं है। अब उसके आगे दीपक जला रहे हैं, अब उसको बताओ। तो उस दीपक की बात नहीं है, इस दीपक की बात है, आत्मा ज्योति दीपक की बात है। बाबा कहते हैं वो हद की बात है और ये बेहद की बात है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती है। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक दिन की भक्ति करते थे, अब तो मनुष्यों की, टिवाटे की, कितनी भक्ति की सामग्री है, कितने वृक्ष आदि की सामग्री है, कितने वृक्षों को पूजते हैं। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज, ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कभी भी विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्र लगाती रहती है, बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में कोई दुनिया है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है। और राज्य तुम लेंगे, तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नून है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन तो कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का है ना। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बना दिया है। अब बाबा कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर मक्खन तुमको देते, अथवा तुमको फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आपस में लड़ेंगे तो जरूर। वो समझते हम पहलवान हैं और वो समझते हम पहलवान हैं। सुना, देख नहीं ली पहलवानी अमेरिका की और यूक्रेन की। वो कहता मैं पहलवान, वो कहता मैं पहलवान। दोनों ही क्या कर रहे हैं? आप ही अपना खात्मा करते जा रहे हैं। दो बंदरों की लड़ाई की नहीं, थोड़ा उसने खाया, थोड़ा उसने खाया, थोड़ा उसने खाया, थोड़ा उसने खाया। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ? दो बंदरों की कहानी में थोड़ा उसने खाया, थोड़ा उसने खाया, थोड़ा उसने खाया, थोड़ा उसने खाया। वीडियो की कहानी में बंदर खाएगा जरूर। वीडियो की कहानी में बंदर खा गया, फिर क्या मिला? जो थोड़ा था वो भी कहता था ये तो मेरी मेहनत है, ये तो मेरी मेहनत है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही कितना लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को कृष्णपुरी बना दिया। अब बाबा कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर मक्खन तुमको देते हैं, अथवा तुम कोई विश्व का हमारा जो लूट कर ले गए हैं। तो बाबा कहते हैं ये लड़ते रहेंगे और भारत स्वर्ग बन जाएगा। ये आपस में लड़ेंगे तो जरूर। वह समझते हम पहलवान है, वो समझते हम पहलवान है। हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। जीत तो तुम्हारी होनी है बच्चे, सुना। जीत तो नेचुरल सी बात है। जहां पर दिव्यता है, जहां पर शालीनता है, जहां पर श्री राम जी की जीत क्यों हुई? शालीनता के आधार पर ना, दिव्यता के आधार पर ना, मर्यादा के आधार पर ना। ऐसे थोड़ी जीत हो गई। तो बाबा कहते महावीर और महावीर में कहा जाता है ना। बाप कहते माया के तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु तुम्हें कर्म में नहीं लाना है। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश हो रहा है। सुना, योग बल से तुम अंदर ही अंदर दिव्य गुणों की धारणा करके स्थापना कर रहे हो। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है। क्या करना है? याद करना है। कैसे याद करना है? उठते बैठते चलते खाते पीते, बस एक ही धुन, बस बाबा की याद की मौलाई मस्ती में रहना है।
फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति में तो भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं है। अब जो राम के पुस्तक बने हैं वह जो भी शास्त्र आदि हैं, ये सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे, तो ना सब खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चे तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो इससे तुम्हारी गति सदगति हो जाएगी। सब कामनाएं तुम्हारी पूरी हो जाती हैं, तो ना सतयुग में क्या मिलेगा तुमको? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। कोई कामना ही नहीं रहेगी। सोने का महल होगा, खाने को 56 भोग होंगे, फिर कोई कामना ही नहीं। और इंसान किस लिए करता है ना? सारी उम्र कमाई करता है किसके लिए? एक तो घर बनाने के लिए, एक पेट भरने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो सतयुग में तो सब कुछ है ना, सब कुछ सोने का महल होगा, बाग बगीचे होंगे और खाने को 56 भोग होंगे। अभी तो एक रोटी भी मुश्किल से खाते हैं, एक खाते उसको भी डॉक्टर छुड़वा देता है। कभी कहता है खिचड़ी खाओ, कभी कहता है दलिया खाओ, है? थोड़ा सा किसी दिन मिठाई खा ली तो कहते शुगर लेवल बढ़ गया, वो पता नहीं कहां से शुगर आ गई। शरीर में ताकत ही नहीं है। देसी घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो क्या खाना? फिर तुम्हारी दवाइयां खा खा के शरीर को और सुखा दिया। थोड़ा बहुत शरीर में हरियाली, उसको भी दवाई खा खा के सुखा देते हैं। तो बाबा कहते मैं तो तुमको ले ही चलता हूँ ऐसी दुनिया में जहां पर न रोग होगा, न शोक होगा, और एक गीत भी है ना, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, खाने को होंगे 56 भोग। तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे, बेअंत कहते हैं नास्तिक लोग, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश कर्तव्य काल को जानते तो है नहीं है। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या देता है, कुछ भी पता नहीं है। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतियों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम रावण को जलाते थे, अभी तो रावण राज्य का विनाश ही होना है। अब आती है सच्ची दीपावली। झूठी दीपावलियां तो बहुत मना ली, अब तुम्हारी आएगी हमेशा के लिए सच्ची दीपावली। वहां तो घोर सोच रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब हैं, ठीक है, चाहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं हैं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में, और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वो आधा कल्प के लिए मुक्ति में चली जाएंगी। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। ये तो होना जरूर है। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो गया है। सभी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब ये सब धर्म विनाश हो जाएंगे। कहते भी है ना, अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो। यहाँ तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। यहाँ तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो क्या?
आगे, जो धारणा करेंगे कराएंगे वही तो मुझ पद पाएंगे। समझ में आया? जो धारणा करेंगे कराएंगे, तो मुख्य बात है उसको धारण करो कि हम निराकार शिव परम पिता परमात्मा से पढ़ते हैं, वही हमको आते हैं पढ़ाने के लिए। श्री कृष्ण थोड़े ही बैठ करके पढ़ाते हैं। चित्र भी है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र है, दूसरी तरफ शिव का है। पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है। तुमको मालूम है वही गीता का ज्ञान फिर से बेहद का बाप आ रहे हैं और आकर के दे रहे हैं। गीत में भी है ना, गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने ही ना बनाए है ना, तुमने थोड़े ही बनाए। ये गीत है ना, दुनिया में बनाया हुआ है ना। गीता का ज्ञान सुनाओ, फिर से आ जाओ। और गीता का क्या लाइन है उस गीत की? गीता कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते गीत तो मनुष्य ने बनाए, तुमने थोड़े ही बनाए हैं। तो जरूर वो आना पड़े, तो आया है, आकर के वही तो गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं ना मनुष्य। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ करके दिया। अब बताओ, श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी की थोड़ी, घोड़े की गाड़ी थोड़ी आएगी। फिर अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए तो अच्छे से अच्छी गाड़ी आनी चाहिए ना। अब बताओ, तुम्हारे लिए तो 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, हाँ, और श्री कृष्ण के लिए घोड़े वाली गाड़ी चाहिए। बताओ, है ना। अपने लिए तो 1 करोड़ की गाड़ी, शोभा यात्रा निकालेंगे तो खुद तो 1 करोड़ की गाड़ी में बैठेंगे, और देवी देवताओं को घोड़े गाड़ी की रथ में बिठाएंगे, उसको रथ नाम देंगे, और अपनी गाड़ी को मोटर गाड़ी है। बाबा कहते श्री कृष्ण अगर होता तो उनके लिए तो अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपना ये शरीर भी नहीं है, आता ही मैं पतित शरीर में गुप्त हूं ना। श्री कृष्ण की बात नहीं है। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, सोमनाथ का मंदिर बनाते हो। कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक होंगे, फिर उन्होंने लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा तुम बच्चों को बताते हैं। आप देखो, अगर प्रैक्टिकल में कोई इमर्ज करे उस सीन को, किसी की मनोकामना पूरी होती है ना, किसी की मनोकामना पूरी होती है। लोग कितना कितना बाबा का कितना मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ा के आते हैं। कोई सोने का छत्र चढ़ाते हैं, कोई हीरे जवाहरात के हार चढ़ाते, कितना चढ़ाते हैं। आप सोचो कि अगर श्री कृष्ण प्रैक्टिकल में आ जाए तो श्री कृष्ण का जो भगत होगा वो क्या नहीं कर देगा उसके आगे, क्या नहीं करेगा उसके आगे, पागल हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा। पत्थर की मूर्ति में वो लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा देते हैं, लाखों करोड़ों का लंगर लगा देते हैं। अगर प्रैक्टिकल में आ जाए तो क्या नहीं करेगा वो तो वारी जाएगा, कुर्बान जाएगा उसके ऊपर। फिर थोड़ी वो घोड़े गाड़ी के रथ पर उसको बिठाएगा, खुद करोड़ की गाड़ी में बैठेगा और उसको उस रथ पे बिठाएगा। ऐसे होगा क्या? सोचने की बात है, विचार करने की बात है। बाबा कहते तो बाबा कहते कोई एक मंदिर थोड़ा ही होगा, अनेक होंगे, फिर उन्होंने भी लूटा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा तुमको समझाते हैं। बाबा को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मनावब, इससे सदगति होती है। फिर मध्या जीवन की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है।
सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप आकर पढ़ाते हैं। फिर बाबा आज नया टाइटल दे रहे, कह रहे हैं सच्ची सच्ची नंस तो तुम हो, क्योंकि तुमको एक बेहद के बाप को ही याद करना है। नंस क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि दुनिया में जो नंस होती है ना, क्रिश्चियन जो धर्म को मानती हैं, तो वो देखो मुंह पे पट्टी लगा के जाएंगी, कभी बात नहीं करेंगी, बस गॉड की याद में जाएंगी। वो तो क्राइस्ट को गॉड समझती है ना। तो बाबा कहते सच्ची सच्ची नंस तो तुम हो, तुम बेहद के बाप को याद करते हो। नंस के गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती है, समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी भी हैं। बाप आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचे ते ऊंचे विश्व की, तुम ब्राह्मण ऊंचे क्यों? देखो बाबा ने आज एक नया राज खोला। तुम ब्राह्मण चोटी क्यों कहलाते? दुनिया में भी कहते हैं ना ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम इस समय पर सारे विश्व की सेवा करते हो, मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, बरोबर बाप कलब कलब के संगम युग पर आकर के हमको बेहद का वर्षा देते हैं, पति से पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे तलाक कभी मत देना। आजकल स्त्रियां पतियों को तलाक देती रहती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली जरूर सुननी है, मुरली नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब गोया बाप और टीचर को भूल जाते हैं। ये भी जैसे तलाक हो गया। तुमको भी बच्चे बहुत बहुत बहुत, तुमको भी बच्चे बहुत बहुत अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्पांतर के लिए नापास हो जाएंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सुना, जब रिजल्ट आउट होगा तो सब पता चल जाएगा किसने कितनी पढ़ाई की है ना। जो कहते हैं ना हम सारा दिन बाबा को याद करते हैं, सारा दिन पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं रिजल्ट बताएगा ना। इसमें बहस करने की तो कोई बात ही नहीं है, सिद्ध करने की भी कोई बात ही नहीं है। सब कहते हैं शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम तो कहेंगे हम ही देवता हम ही क्षत्रिय है, तो हमसो का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भर मध्या जीवन, खुद धारण कर औरों को धारणा कराए तो अहो सौभाग्य है। याद से ही बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना है ना, क्या कह रहे हैं बाबा? कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ ज्ञान स्नान करना, दोनों में कितना अंतर है। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, है ना? क्या अंडरलाइन करो, बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए ना। अपने पैसे का अभिमान नहीं करना। तुम्हारे पास जब तक तुम्हारा पैसा है ना, वो रावण की संपत्ति है। ये भी बहुत गहरा राज है। तुम्हारे पास जब तक तुम्हारा पैसा है ना, वो सब रावण की संपत्ति है। और जिस दिन बाबा के घर में आता है ना, वो तो राम की संपत्ति है। सुना, इसलिए रावण की संपत्ति को क्या अभिमान नहीं करना। रावण की संपत्ति तो कितनी देर में धुआं हो गई थी, लंका को आग लगने में कितनी देर लगी थी, है ना? इसलिए उसका अभिमान मत करना, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं फलाना हूँ। ये सब अभिमान 1 मिनट में चूर हो जाएंगे। कुछ का जो जैसे ये बड़ा आश्रम है ना, ऐसे वहां का 3 मंजिल का बहुत सुंदर आश्रम था और उसके साथ में प्रिंटिंग प्रेस थी। तो बाबा का झंडा तो सीधा खड़ा रहा और सारा कच्छ भुज जब आया था ना 26 जनवरी को जो भूकंप आया था, 8-10 साल पहले जब आया था, 2000 में जब आया था,
तो वो भूकंप जब आया तो उस समय सारी दुनिया तहस नहस हो गई और बाबा के जितने जितने सेवा केंद्र थे सबका झंडा लहरा रहा था, सबका झंडा ऊपर हवा में लहरा रहा था। और वो प्रिंटिंग प्रेस भी सब ध्वस्त हो गई, सब कुछ हो गई। और जो कच्छ भुज का जो आश्रम था ना, उस पे बोरिंग हुई थी, बोर बोलते हैं, बोरवेल हुआ था, उसका पानी खारा आता था। तो जिस दिन भूकंप आया तो उसका पानी भी मीठा हो गया। अब सब तो सड़क पे आ गए थे, किसी के पास खाने के लिए नहीं था, किसी के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म था सबका। तो वहां की जो गवर्नमेंट थी ना, उस गवर्नमेंट ने सारा कारोबार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को सौंप दिया कि आप इनकी सेवा करो। तो जिन जिन लोगों ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए नफरत रखी थी या कोई वैर की भावनाएं रखी हुई थी, अब वो तो सेवा कर रही थी ना, बहुत माउंट आबू से भी बहुत सेवा, ट्रक की ट्रक ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी भाई बहन थे सब ने बहुत सहयोग दिया था, ट्रक भर भर के सामान जाया करता था। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ये जो कुछ भी है, ब्रह्मा कुमारियां जितनी सहज रीति से, सरल रीति से, मातृत्व भावना की रीति से इसको मतलब संभाल सकती हैं और कोई नहीं संभाल सकता। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सभी बहनों को साथ में लिया और जहां जहां भी था ऐसा, तो क्योंकि भोजन देना पड़ता था, जो बहुत बड़े करोड़पति अरबपति कहलाते थे सब रोडपति बन गए थे उस समय, तो खाना भी नहीं खाते थे, कोई उनको खाना खिलाने के लिए जाता था, खाना भी नहीं खाते थे। तो एक ही ऐसी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की हमारी सभी बहनें थी जिन्होंने प्यार से उनको खाना खिलाया कि कोई बात नहीं है, भगवान बैठा है तुम्हारे साथ। और बहुत बाबा के बच्चे उसमें से निकले जिन्होंने बाबा पर निश्चय किया और रियलाइज किया कि हमने जो कुछ किया वो गलत किया। सुना? तो इसलिए जो संपत्ति हमारे पास उसका अभिमान मत करो। कब हम रोडपति हो जाएंगे, कब खाकपति हो जाएंगे, कुछ पता नहीं है। बाबा को जो हमने सफल कर दिया वो बस राम की संपत्ति है और बाबा उसको कैसे यूज करेगा, हम बच्चों के लिए यूज करेगा, हमने क्या करना है उसका। तो वो बाबा आज समझा रहे हैं बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है ना। यहाँ जो तुम्हारा एक एक पैसा है ना, पैनी पैनी, बहुत गरीबों का पैसा आता है यहाँ पे, अमीरों का पैसा नहीं आता। अमीर तो चल कपट से और ही लूट लेते हैं, किसी के पास जाओ तो कहेंगे आश्रम आश्रम, और जब देने जाओ ना चीज, कोई प्रॉफिट निकाले बिना कोई कुछ करता ही नहीं, तो ना हम भी कहते चलो ठीक है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, जो प्रॉफिट लेना है ले लो। तो बहुत मुश्किल से बाबा के घर में मेहनत का पैसा आता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम इस पैसे से क्या करते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तभी तो साहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस होती है ना। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है, अगर हेल्थ हो और वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस नहीं हो सकती, और वेल्थ और हेल्थ ना हो तो दोनों चीजें चाहिए ना हैप्पीनेस के लिए। तो सतयुग में बच्चे तुम्हें क्या मिलेगा, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। तो वहां कभी रोते नहीं हैं, तुमको भी वहां रोना नहीं है, परंतु बाबा कहते तुमको यहाँ भी नहीं रोना है। वहां तो रोते ही नहीं है, लेकिन यहाँ भी नहीं रोना है। परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है बाबा की पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, छोटे छोटे स्थान पे भी बाबा की कितनी सारी ढेरों गीता पाठशालाएं खुली हैं, जहां से सबको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, आज के लिए होमवर्क। माया के तूफानों में कभी भी मुरझाना नहीं है। माया के तूफानों में कभी भी मुरझाना नहीं है। तुम मुरझाना नहीं। सदैव खुशी में रहना है। तो बाबा ने क्या कहा, क्या काम दिया आज? जो कहते हैं हम सदैव खुश रहेंगे, वो हाथ उठाओ। माया सुन रही है पीछे। हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं इस नशे में रहना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है ना। कोई कामना नहीं रखनी, कोई इच्छा नहीं रखनी है। किसी चीज की इच्छा मत रखो। खाने की, पीने की, पहनने की, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रखनी है। तो ना, पक्का किया? कोई इच्छा नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तन दिया है तो ढकने को, तन दिया है तो ढकने को दे देगा। पेट दिया है तो देगा, चैलेंज है उसका, भूखे नहीं सुलाएगा। शरीर दिया है तो घर भी देगा, तो ना, चजुगी झोपड़ी देवे लेकिन देगा। अच्छा, वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। कितना अच्छा साधन बताया बाप ने, कितना अच्छा मीठा साधन बताया। कोई खर्चा ही नहीं। थोड़ी कहा गाड़ी में आके मुरली सुनने वाले, थोड़ी बोला सुंदर बड़े महल में रह के मुरली सुनने वाले। कितना सरल सा खुश रहने का साधन है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने का साधन, रोग शोक से मुक्त होने का साधन। एक है ना, मैंने बड़ा ही बांटा लोगों को। मुरली क्या क्या बनाती है तुमको, बड़ा ही बांटा। किस किस के पास है पता नहीं, कहाँ ले जाके रख देते। बड़ा ही दिया सबको। मुरली तुमको क्या से क्या बना देती। अभी भी होगा। सबको अपने अपने घर में लगा लेना चाहिए, जहाँ बैठते हो पढ़ो रोज मुरली हमको क्या से क्या बना देती है। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। लिखो, एक एक पॉइंट लिखो। नंबर 1, हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा।
को मनसा वाचा कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अंडरलाइन करना, अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। ना, इसलिए बाबा के घर में आज से अभी से संकल्प करो, व्यर्थ संकल्प आत्मा को छूने ना पाए। वो बहुत बड़ी बीमारी है ये, फीलिंग का फ्लू बहुत बड़ी बीमारी है। व्यर्थ संकल्प से खुद शुरू होता है और फीलिंग के बुखार पे जाके पूरा होता है। व्यर्थ संकल्पों से शुरू होता है और फीलिंग के बुखार पे जाके खत्म होता है। हाथी के सूंड में छोटी सी चींटी भी चली जाए ना तो भी हाथी को मार देती है। ऐसे यहाँ तुम कितने ज्ञानी हो, कितने ध्यानी हो, कितने साल तुमने पुरुषार्थ किया, कितने आश्रम पे तुमने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। अगर व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति नहीं मिली है तो, फीलिंग से मुक्ति नहीं मिली है तो कोई फायदा नहीं ना। इसलिए रोज अभ्यास करो, व्यर्थ संकल्प मुझे छूने भी न पाए। स्लोगन, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आपने सेवा की कोई योजना बनाई है, कुछ किया है, तो ये नहीं कि मैंने बनाया, नहीं, उसको सफल करना है। जो बाबा की सेवा की योजना बनाई उसको सफल करना है। तो सफल करने का तरीका बालक और मालिक का बैलेंस रखो। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं बालक सो मालिक आत्मा हूं। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। झूमती बहार
आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले